कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी उर्सिला इलल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम बुहूरुल इल्मि वल हिकम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु मअलफ वला खैर फी मन ला यअलफ वला युअलफ। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म सारी रिफ़अतों का नुक़्ता-ए आगाज़ है। इल्म सारी रिफ़अतों का नुक़्ता-ए आगाज़ है। अर्श कुर्सी से भी आगे इल्म की परवाज़ है। इल्म ने बज़्म-ए जहां में क्या से क्या रंग भर दिए। इल्म ने बज़्म-ए जहां में क्या से क्या रंग भर दिए। इल्म ने कतरे उठाए और दरिया कर दिए। छोटे छोटे बच्चे अभी आपने देखा आए होंगे जामिया इस्लामिया रहमतुल लिल आलमीन में, तो कायदा शुरू किए होंगे और आज आपने वो मंजर भी देख लिया जब उनके सीनों में कुरान महफूज हो गया। अल्लाह उन्हें हाफिज होने के साथ साथ आलिम बाअमल भी बनाए। इल्म ने बज़्म-ए जहां में क्या से क्या रंग भर दिए। इल्म ने कतरे उठाए और दरिया कर दिए। इल्म ने दुनिया को कैसे कायदो रहबर दिए। इल्म ने दुनिया को कैसे कायदो रहबर दिए। इल्म ने कासिम रशीदो अशरफो अनवर दिए। इल्म की खातिर मशक्कत में संभलना चाहिए। शम्अ महफिल की तरह हरदम पिघलना चाहिए। सदर इजलास गिरामी मर्तबत हजरत अक़दस हजरत मौलाना यहया नुअमानी साहब ज़ीद मजदुहुम, जामिया इस्लामिया रहमतुल लिल आलमीन के जिम्मेदार मुहतरम हजरत मौलाना कुतुबुल्लाह साहब ज़ीद मजदुहुम, स्टेज पर रौनक अफरोज काबिल कद्र हजरात उलमाए किराम और मेरे इंतहाई मुहतरम दीनी और ईमानी भाइयों, अजीज तलबा, प्यारे बच्चों और इस इजलास को सुनने वाली पसे पर्दा मेरी माओ और बहनों, बहुत मुख्तसर वक्त है और आपने और हमने भी उन बच्चों के प्रोग्राम को सुना जो इस इदारे में दाखिल हैं और जिन पर उनके असातिज़ा ने मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा हमारे और आपके सामने ये आया कि वो बच्चे मुख्तलिफ ज़मानों में नात, क़िरात, तकरीर,
और मुकालमा सुनाने और पेश करने पर किस कदर उम्दा तरीके पर कादिर हो गए कि उनको सुनकर और उनके अंदाज़े बयान को देखकर दिल ने ये यकीन किया कि महे ताबा तो किरणें डालता है जर्रे जर्रे पर, महे ताबा तो किरणें डालता है जर्रे जर्रे पर, चमक जाता है जिसमें नूर इस्तेदाद होता है। कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता। हजरात गिरामी, दिल से शुक्रगुजार हूं परवरदिगार आलम का और शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूं इदारे के जिम्मेदार मोहतरम और उनके वालिद गिरामी मर्तबत जनाब हाजी गरीबुल्लाह साहब को कि उनके हुक्म और उनकी दावत पर आज एक बार फिर आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। दिल से दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी और आप सब के उम्रों में बरकत अता फरमाए और बज़बान शायर दौर में सागर रहे, गर्दिश में पैमाना रहे, दौर में सागर रहे, गर्दिश में पैमाना रहे, मैं कशों के सर पे यारब पीर मैं खाना रहे। हजरात गिरामी, मुख्तसर वक्त है और बगैर किसी तवील तकरीर के 2-3 बातें आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। हिफ्ज़ कुरान की सआदत से जो तलबा बहरावर हुए और जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है, उनको और उनके वालिदैन को, उनके रिश्तेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे और अपने आप को मुखातब करके ये कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि ये मौका बड़ी मसर्रत का है, शादमानी का है, खुशी का है, मगर उन सब से कहीं ज्यादा हमारे और आपके लिए अपने फराइज और अपनी जिम्मेदारियों के एहसास और शऊर का। हमें ये देखना है कि इस किताब मुकद्दस के हवाले से हमसे कहां कहां कोताहियां और कमियां हो रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये किताब आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें और आपको अता किया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान व फरमान है, इन्न हाज़ल कुरआन अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति सबअ वल अर्दीन सबअ व मन फीहिन, कि ये कुरआन अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सातों आसमानों, सातों जमीन और इनके दरमियान पाई जाने वाली मखलूक के मुकाबले में सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा। इस कुरान से हमारा रिश्ता ईमान और यकीन का भी रिश्ता है, तिलावत और तालीम का भी रिश्ता है, अदब और एहतराम का भी रिश्ता है, अमल और इत्तिबा का भी रिश्ता है। इस कुरान के नश्र और इशाअत और उसकी तालीम और तबलीग का भी रिश्ता है और इन तमाम रिश्तों से जब तक हमारा और आपका ताल्लुक मजबूत नहीं होगा, वाकया और हकीकत ये है कि ना तो हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और ना ही आखिरत में हमें और आपको सुरखरुई मिल सकती है। अमली तौर पर इस किताब से जुड़ना, ये किताब हमारे और आपके आका ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में ये किताब नाजिल हुई और पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। मैं इस आयत की तफसीर नहीं करना चाहता हूं,
लेकिन मुख्तसर इशारा करके ताकि कुछ बातें हमारे इन तलबा के भी जहन में आ जाए और इसके नताइज आप हजरात के सामने आ जाए, इशारे में बात करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ताकीद से मौलाना ने कहा है कि वक्त बहुत कम है, जल्दी आप बात खत्म कीजिए, इसलिए इशारों में बात कर रहा हूँ कि ये कुरान और कुरान की ये पहली सूरत हमारे और आपके आका ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, हो न ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी न हो, चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में अफलाक भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खेमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नब्ज हस्ती तपिशामादा उसी नाम से है, सल्लल्लाहु अलैहि। आका पर यह आयत नाजिल हुई और आप जरा इशारों में सुनिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात पर कादिर था कि आपके हुजरे शरीफा में आपके ऊपर ये आयत उतार सकता, लेकिन नहीं, गारे हिरा की उस बुलंदी के ऊपर आप पर यह आयत नाजिल की गई जहां आज भी चढ़ना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। और फिर जब पहली आयत आप पर नाजिल हुई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इक़रा, आप पढ़िए, तो आपने क्या फरमाया, मा अना बिक़ारिन, में पढ़ा हुआ नहीं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको दबोचा और फरमाया इक़रा, पढ़िए, आपने फरमाया मा अना बिक़ारिन, में पढ़ा हुआ नहीं। आप जरा इल्मी अंदाज में आप सोचिए, मैं इल्मी तकरीर कर रहा हूं ये बतलाने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात पर वहां भी कादिर था कि पहली ही मर्तबे में आपको पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको दबोचा। ये दो चीजें हैं, एक तो आपके हुजरे शरीफा में वही का नुज़ूल हो सकता था और आप पहली मर्तबा भी पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, कुरान की पहली आयत गारे हिरा पर नाजिल हुई, वहीं से ये इशारा कर दिया कि इस इल्म को हासिल करने के लिए घर बार को छोड़ना, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ सकता है, भाई और बहनों को छोड़ना पड़ सकता है। और जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली बार आपको दबोचा, 2 और 3 बार दबोचा, तो इशारा कर दिया गया कुरान की इस आयत में और इस तरीके वही के अंदर ये इशारा कर दिया कि इस इल्म को हासिल करने के लिए उस्ताद की सख्तियां भी बर्दाश्त। मुअर्रिख यूं जगह देता नहीं तारीख आलम में, मुअर्रिख यूं जगह देता नहीं तारीख आलम में, बड़ी दुश्वारियों के बाद पैदा नाम होता है। इसलिए मेरे अजीज तलबा जो इस जामिया इस्लामिया रहमतुल लिल आलमीन में दाखिल हैं या किसी और इदारे में दाखिल हैं, वो इस बात को सोच ले कि अगर कामयाबी चाहते हैं तो चूंकि उन्होंने अपने वालिदैन को छोड़ा है, अपने अजीज और अकारिब को छोड़ा है, इसलिए उस्ताद की सख्तियां अगर की जाएं तो उन सख्तियों को भी बर्दाश्त करना चाहिए ताकि इल्म के अंदर उन्हें तरक्की हासिल हो और बुलंदी और रिफात हासिल। ये वो इल्म है जिसकी पहली वही आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इक़रा की सूरत में नाजिल करके ये बतला दिया गया कि इस कौम का रिश्ता इल्म से पहले ही दिन जोड़ दिया गया, पहले ही दिन जोड़ दिया गया। खुश नसीब हैं उस शहर वाले, खुश नसीब हैं उस गांव वाले, खुश नसीब हैं उस महल्ले वाले जिस महल्ले के अंदर इल्म का ये चिराग जल रहा है, वो अपनी किस्मत पर नाज करें। याद आ रहा है मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ कि वो तकरीर जो आज से 30-35 साल पहले उन्होंने की थी और वो भी मुजफ्फरनगर के एक इलाके में आपने की थी। उस मौके पर फरमाया था आपने कि इन मकातिब और मदारिस को मामूली मत समझो। फरमाया था मैं देख रहा हूं
हालात ये बतला रहे हैं कि इर्तिदाद रास्तों पर आ चुका है। और मुझे कहने दीजिए दारुल उलूम देवबंद का एक अदना खादिम होने की हैसियत से कि हजरत ने तो उस मौके के ऊपर फरमाया था जब आज से 30-35 साल पहले की बात थी। और अगर मैं ये कहूं कि जिस खतरे का इजहार मुफक्किर इस्लाम रहिमहुल्लाह ने किया था, वो खतरा आज हमारे दहलीज पर नहीं बेडरूमों में दाखिल हो चुका है। इसके लिए मुस्तैद होना पड़ेगा और इन खतरात को अगर रोका जा सकता है तो इन्हीं इल्म के मनारों ही से रोका जा सकता है, इसके अलावा और कोई शक्ल नहीं। मैं तो डंके की चोट कहता हूं कि जिस खतरे को आज हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं, हमारे अकाबिर और असलाफ ने सालहा साल पहले उन खतरों को महसूस कर लिया था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर दे हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमहुल्लाह तबारक व तआला को और उनके दौर के और उनके बाद के उलमाए रब्बानियीन को और उनकी तुरबतों पर, उनकी कब्रों पर अबद तक अनवार और बरकत नाजिल फरमाए। हम सब की टोपियां उनकी जूतियों पर कुर्बान कि उन्होंने इस खतरे को महसूस कर ले। इस्लामी किलों की शक्ल में इन मकातिब और मदारिस की बुनियाद इसीलिए डाली थी ताकि हमारे ईमान और अकीदे का तहफ्फुज हो सके। और मुझे कहने दीजिए कि ये मदारिस और ये मकातिब इस्लाम की तालीम बाद में आम करते हैं, हमारे अकीदे और ईमान के तहफ्फुज का फरीजा पहले अंजाम देते हैं। दीनी तालीम तो महज वसीला और जरिया है, मकसूद अकीदे और ईमान यकीन का तहफ्फुज। जो खतरा हम देख रहे हैं, मुझे याद आ रहा बल्कि याद आया आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जो आपने फरमाया था, मा नहाला वालिदुन वलदहु मिन अदबिन हसनिन औ मिन हुस्न अदबिन औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। ये आपका फरमान है, ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है और ना ही मौलाना कुतुबुद्दीन साहब के इस स्टेज से कोई किस्सा और कहानी कहने का मौका है। थोड़ा मुख्तसर वक्त है और जो बातें आपको कही जा रही हैं और आपको बतलाई जा रही हैं वो हुजूर के फरमान मुकद्दसा की रोशनी में है। यूं समझो कि उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चराग मेरा है रात तुमकी। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चराग मेरा है रात तुमकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जबान मेरी है बात तुमकी, जबान मेरी है। फरमान आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपने फरमाया कि एक बाप अपनी औलाद को अगर कोई कीमती से कीमती तोहफा दे सकता है तो वो सोने की घड़ी और कीमती मोबाइल नहीं है, बल्कि आपने फरमाया किसी भी बाप ने अपनी औलाद को तालीम और तरबियत से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। इसी हदीस की रोशनी में उलमा ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जो हुकूक एक बाप के ऊपर अपनी औलाद के तई वाजिब होते हैं, उनमें पहला हक यह है कि अपनी औलाद के लिए बेहतरीन और सालेह और नेक माँ का इंतखाब किया जाए। शादी की जाए तो नेक औरत से की जाए। और दूसरा हक यह है कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो उसका इस्लामी नाम रखा जाए, नाम का उसकी जिंदगी के ऊपर असर पड़े। हैरत की बात कि आज लोग नया नाम तलाश करने के चक्कर में यूट्यूब से नाम तलाश करके रखते हैं जिसका माना ही गलत हो जाता है। और बसा औकात तो माना ऐसा हो जाता है कि उस लफ्ज को जबान पर लाते हुए आपके महल्ले में अच्छे उलमा हैं, सुलहा हैं, अतकिया हैं, उनसे पूछ करके आप नाम रखिए। हदीस पाक के अंदर आता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नाम अच्छा हुआ करता है जिस नाम के शुरू में लफ्ज अब्द आए। अब्दुल्लाह नाम रखा जाए, अब्दुल रहमान नाम रखा जाए, अब्दुल शकूर नाम रखा जाए, अब्दुल जिसमें अबदियत का लफ्ज हो वो नाम रखा जाए, या सहाबा और सहाबियात के नाम पर नाम रखे जाए। ये सबसे बेहतरीन नाम होते हैं। मगर आज हमारे मुआशरे में जिद्दत और नयापन देखने की वजह से और लोग ये
चाहते हैं कि ऐसा नाम रखा जाए जो किसी का ना हो। ये क्या बात है? आदमी की निस्बत उसके बाप की तरफ होती है। तीसरा हक यह है कि बच्चों के साथ शफकत का मामला किया जाए, मेहरबानी का मामला किया जाए। मैं मुख्तसरन कह रहा हूं आगे। और चौथा हक यह है कि अपने बच्चों की हलाल माल से परवरिश की जाए, हराम माल का एक लुकमा भी उनके हलक के नीचे ना उतारा जाए। और पांचवा जो सबसे अहम और बुनियादी चीज है जिसकी तरफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस में इशारा किया, फरमाया कि उनकी सही तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जाए। हमारा और आपका रिश्ता ही तो इल्म से है। और आप जानते हैं, सुनते रहते हैं कि इस सिलसिले में बाप से ज्यादा किरदार उनकी माएं अदा कर सकती हैं। मां की गोद ही बच्चे के लिए पहला मकतब हुआ करती है। वहां जो तरबियत मिलेगी बच्चों को, जब बच्चा सही तरबियत के साथ मां की गोद में पले बढ़ेगा तो बड़े होकर भी उसके अंदर सलाह होगा, तकवा होगा, तहारत होगी। माओ की तरबियत की वजह से बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है, आलिम दीन बन सकता है, दीनदार मुसलमान बन सकता है। और अगर गोद ही में सही तरबियत नहीं हुई तो आगे चल करके क्या तवक्को की जा सकती है? ये असातिज़ा जो मदरसों में पढ़ाते हैं, इदारों में पढ़ाते हैं, वो पालिश करते हैं, सही तरबियत वहां से होकर के आती है। मुझे याद आ गया एक वाकया, और वही वाकया सुना करके मैं बात खत्म कर रहा हूँ। शायद मौलाना कहाँ गया मौलाना? और इस वाकये को मेरी माएं और बहनें गौर से सुने। हजरत रबी इब्न ज़ियाद एक बड़े सहाबी, उनके गुलाम थे हजरत अब्दुर रहमान फर्रुख। उनके अंदर बड़ा जज्बा था, बड़ा हौसला था, बड़े मुजाहिद आदमी थे। उन्होंने ये तय किया, उनके अंदर एक हौसला पैदा हुआ कि हम तुर्की के अंदर झंडा गाड़ेंगे। थे वो हजरत रबीए के गुलाम, लेकिन गुलामों के अंदर भी ये जज्बा था। हमारे नौजवानों में आज हौसला ही नहीं। नौजवानों में अगर जज्बा है हमारे यहाँ, तो आज किसका जज्बा है? उम्दा किस्म के जूते हमारे पैरों में, आला किस्म के मोबाइल हमारे हाथ में हो, उम्दा किस्म के कपड़े हमारे जिस्म में हो। और उन हजरात का जज्बा ही कुछ और था। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, शाही का जहां और है करगस का जहां। हमारे नौजवानों में क्या जज्बा है? खाने का जज्बा, पहनने का जज्बा, मोबाइल, ये कोई जज्बा नहीं है। अरे जज्बा ऐसा हो कि इस्लाम की राह में तुम कोई काम करके दिखा दो। मैं समझता हूं कि मौलाना कुतुबुद्दीन साहब दामत बरकातहुम का ये जलसा इंशाअल्लाह रस्मी जलसा नहीं रहेगा कि कल को आप तबसरे करें कि फला मुकर्रिर ने कैसी तकरीर की और कैसा इंतजाम था। ये जलसा रस्मी जलसा नहीं रहेगा, बल्कि ये जलसा इंशाअल्लाह इस तरीके का मिसाली जलसा होगा कि हम कुछ पैगाम लेकर के यहाँ से उठेंगे इंशाअल्लाह। तो उनका जज्बा था कि हम तुर्की के अंदर झंडा गाड़ दें। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके हौसले और उनके जज्बे की बुनियाद पर वो मौका और वो दिन दिखाया कि वाकई उन्होंने तुर्की में झंडे गाड़ दिए। और हजरत रबी बहुत खुश हुए, नहर जयहून के ऊपर आकर के वजू की और 2 रकात नमाजें पढ़ी सबने। और फिर उसके बाद उस तुर्की के अंदर जो झंडा गाड़ा तो साहब माल गनीमत बेशुमार आए, हथेलियों में भर भर करके तकसीम किए गए। और चूंकि हजरत अब्दुर रहमान फर्रुख के हाथों तुर्की फतेह हुआ था, इसलिए हजरत रबी बहुत खुश हुए और 30,000 अशरफियां उन्हें अता की और उसके साथ साथ अब्दुर रहमान फर्रुख को आजाद कर दिया। अब अब्दुर रहमान फर्रुख के दिल में यह ख्याल आया कि मेरे पास 30,000 अशरफियां आ गई हैं, अब चलो मदीने के अंदर कोई मकान ले लिया जाए, गुंबद खजरा के साए में जिंदगी बसर की जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चुनाचे मदीना गए, एक मकान लिया, शादी की और बहुत सारी अशरफियां, कई हजार अशरफियां बची हुई थी।
एक दिन ऐसा हुआ कि मस्जिद नबवी के इमाम साहब ने ऐलान कर दिया कि एक लश्कर जिहाद को जा रहा है। लोग रज़ाकाराना तौर पर नाम लिखाना चाहें तो लिखा लें। तो हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख की जिंदगी ही जिहाद में गुजरी थी और फिर उनके दिल में ये जज्बा पैदा हुआ और सबसे पहले आगे चल करके अपना नाम फिर लिखा दिया और घर गए और बीवी से कहा कि मैं जिहाद पे जा रहा हूं। शादी अभी की है, बीवी हमल से है और फिर जिहाद का शौक, और बीवी से कहा मैं जा रहा हूं। फरमाया लिमन ततरुकुनी, मुझे आप किसके उस पर छोड़ करके जा रहे हैं? फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल हर एक का कफील है। कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ। और फरमाया हजरत अब्दुर्रहमान ने खर्च की, अगर बात है तो ले, अशरफियों की ये थैली है, इसे खर्च करो। जिस 30,000 अशरफियों की थैली हवाले कर दी बीवी के और जिहाद के लिए निकल पड़े। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, 4 साल गुजरा। उस जमाने में तो मोबाइल था नहीं, फोन था नहीं कि हर मौके के ऊपर फोन हो, कहाँ पहुंचे और क्या खा रहे हो और आज खाने में क्या है। यही सारा वक्त जाया हो रहा है आज तो। वहां तो कोई राबता नहीं था। अच्छा, औरतों की फितरत में कुछ मायूसी किसी होती है। जब उन्होंने देखा कि 7-8 साल नहीं आए तो उन्होंने सोचा कि जिहाद में गए थे, मुमकिन है अल्लाह को प्यारे हो गए हों। सब्र किया। इस दौरान वो बच्चा जो माँ के पेट में था वो बच्चा बाहर आया। माँ ने बहुत सलीके से उसकी तरबियत की और जब बच्चा सिन्ने शऊर को पहुंचा तो उसको ले जा करके मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, जहां आज भी आपने देखा होगा कि दर्स का हल्का लगता है, जाकर के कारी साहब के हवाले किया। हदिया पेश किया कारी साहब को कि ये मेरा बच्चा है, आप इसे तालीम तरबियत से आ रहा। बच्चा कुछ और बड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं मक्के पढ़ने जाऊंगा, तो मक्के भेजने का इंतजाम किया। और बड़ा हुआ तो कहा मैं कुबा पढ़ने जाऊंगा, तो कुबा का इंतजाम किया। उसने कहा मैं यमन जाऊंगा, यमन का इंतजाम किया। कहा मैं मिस्र जाऊंगा। 5 जगहों से पढ़ा और उस बच्चे का नाम था रबिया। उस बच्चे का नाम रबिया रखा। 5 जगहों से जाकर के इल्म हासिल किया और असातीन फन से इल्म हासिल किया। हर एक मैकदे से भरा जाके सागर, हर एक मैकदे में गए। और जब 5 जगहों से बड़े बड़े उलमा से पढ़ करके आए तो मदीने में रबिया का चर्चा, शोहरा हो गया मदीने के अंदर। और उस मदीने के अंदर जहां आज भी हल्का है दर्स लगते हैं, हजरत रबिया के भी दर्स का हल्का लगने लगा। तो हजरत रबिया की जबान में इतनी हलावत थी, इतनी शीरीनी थी और इल्म के समंदर बन करके आए थे, तो लोग जूक दर जूक उनके हल्के दर्स में शामिल होने लगे। आपको हैरत होगी, वही रबिया जिनके बाप अभी जिहाद में थे, पता नहीं कहां है, मां को पता नहीं, आज वही रबिया इमाम रबियातुर राय के नाम से मदीनतुल मुनव्वरा में मशहूर। और मैं आपको बतलाऊं कि हजरत इमाम रबियातुर राय के हल्के में जो लोग शरीक हुए थे, उन शरीक होने वालों में हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा और हजरत इमाम मालिक शागिर्द हैं दोनों इमाम रबियातुर राय के। मदीने में तोती बोलने लगी। 27 साल के बाद अब्दुर्रहमान फर्रुख वापस आए। कितने साल के बाद? 27 साल के बाद। रात की तारीकी। अब तो 10 साल में, 5 साल में तो शहरों के हालात बदल जाते हैं। मदीने के अंदर भी आबादी बढ़ने लगी। ये नहीं मालूम कि किस गली में मेरा मकान था। जहन पर जोर डाला तो सोचा कि हाँ, इस गली में मेरा मकान था, और फिर अपने मकान के करीब जाकर के जो गर्दोपेश को देखा तो यकीन हो गया कि यही मेरा मकान। दरवाजा खुला था, अंदर जाने लगा। अंदर जाने लगे तो अब तो हजरत इमाम रबियातुर राय जवान हो चुके थे, 22-23 साल नौजवान हो चुके थे। उन्होंने पकड़ लिया गिरीबान कि या अदू अल्लाह तदखुल बैती बगैर इज़्निन, ऐ दुश्मन खुदा तुम बगैर इजाजत के मेरे घर में दाखिल हो रहे हो।
और उधर हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख कहने लगे कि मुझे तुम दुश्मन खुदा कहते हो, ये तो मेरा मकान है। वो कह रहे हैं मेरा मकान है बेटा, और बाप कह रहा है मेरा मकान है। इसी तू मैमे में आवाज बुलंद हो गई, महल्ले के लोग आने लगे, और यहाँ तक कि इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा को खबर लग गई कि देखो कौन आ गया जो मेरे उस्ताद के घर में मेरे ही उस्ताद से झगड़ रहा है। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया कि बड़े मियाँ, रात का वक्त है, झगड़े नहीं, अगर आपको रात गुजारनी है तो मेरे उस्ताद से झगड़ने के बजाय मेरे घर में आप रात गुजार लीजिए, सुबह को मसला हल हो जाएगा। अब क्या करना करते, हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख बाहर आए और फिर एक नजर गुंबद खजरा पर डाल करके कहने लगे कि अल्लाह, कोई नहीं जानता, तू तो जानता है कि इन घरों को अब्दुर्रहमान फर्रुख ने बनाया है, ये मेरा घर है। अब जब उन्होंने बाहर निकल के अब्दुर्रहमान फर्रुख का नाम लिया अपना, तो बीवी ने बाला खाने से देखा तो देखा ये तो मेरे शौहरे नामदार हैं। जल्दी से नीचे आए और लोगों से कहा इंसरिफू या कौम, लोगों अपने अपने घर चले जाओ, ये बाप बेटे का मामला है। और फिर बेटे को मुखातब करके कहा कि दा या रबिया फइन्नहु अबूक, रबिया छोड़ दो बात, ये तुम्हारे वालिद हैं। और हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख से इशारा करके कहा दा या अब्दुर्रहमान फइन्नहु वलदुक, मामला खत्म करो, ये तुम्हारे बेटे। 27 साल के बाद मसला खत्म हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए। ऊपर गए, बीवी ने खाना पेश किया और हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख ने अपनी 27 साला दास्तान शुरू कर दी कि साहब ये शहर फतेह किया और वो शहर फतेह किया। और फिर उसके बाद आखिर में चल करके कहा कि लाओ उन पैसों का हिसाब दे दो, अगर कुछ बचे हों तो मुझे जरूरत है। बीवी ने कहा कि अब अजान हो गई है, अब नमाज पढ़िए, मदीने में जल्दी नमाज हो जाती है, जाइए वरना जमात छूट जाएगी। पूछा और रबिया? कहा रबिया तो जा चुके। अब हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख ने जल्दी से वुजू किया और मस्जिद नबवी में पहुंचे, नमाज पढ़ी, सलातो सलाम पेश किया। और उसके बाद क्या देखते हैं कि एक छरेरा खूबसूरत नौजवान अमामा बांधे जा रहा है और लोग उसके पीछे जा रहे हैं। कोई उनका जूता संभाल रहा है, कोई उनका अमामा संभाल रहा है। हैरत करने लगे कि मैंने 30 साल की जिंदगी जिहाद में बसर कर दी, मुझे ये इज्जत और अजमत न मिली जो इस नौजवान बच्चे को मिल रही है। आखिर है कौन कि लोगों के दिलों के अंदर इस तरीके से जगह बनाए हुए है और इतनी इज्जत और इतना मकाम है। पीछे पीछे ये भी हो लिए, देखा कि मस्जिद नबवी के अंदर उनका हल्का लग रहा है और बिल्कुल शीरी जबान में हदीस का दर्स दे रहे हैं और खल्क खुदा बैठी हुई है इसी तरीके से। बगल में एक साहब से पूछा, ये नौजवान जो दर्स दे रहे हैं ये कौन है? लोगों ने कहा तुम नहीं जानते हो, ये रबिया है। कहा कौन रबिया? तो कहा ये अब्दुर्रहमान के बेटे हैं रबिया। हजरत अब्दुर्रहमान ने सोचा कि इस नाम के तो मदीने में बहुत रहते हैं। फिर पूछा कौन अब्दुर्रहमान? तो वो साहब जिनसे बार बार पूछ रहे थे वो जरा नाराज हुए कि बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, सबक हो रहा है। मैं नहीं जानता हूं कौन अब्दुर्रहमान, बस हमने इतना सुना है कि इनके वालिद कई सालों के बाद आज घर लौटे। रबिया का नाम तो सुन ही चुके थे वो और समझ गए कि ये मेरे ही बेटे हैं। फौरन घर गए, आंखों से आंसू जारी थे। बीवी ने पूछा माँ भी कहा अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान क्या हुआ? फरमाया माँ भी इल्ला खैर। कहा कुछ नहीं। अच्छी बात। कहा नहीं कुछ तो है, आंसू तो टपक रहे हैं। फरमाया अरे तुम्हें नहीं मालूम ये खुशी के आंसू हैं, ये गम के आंसू नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे बेटे को इस मकाम बुलंद तक पहुंचाया है। फरमाया अब्दुर्रहमान तुम्हारे नजदीक वो 20,000 की अशरफियों की कदर कीमत है, अम हादल मकामुल लदी बलगहु वलदुक, या इस मकाम बुलंद की कदर कीमत है जहां तक आपका ये फर्जंद पहुंचा है। कहा छोड़िए, बादशाहों के खजाने अगर इस जैसे बेटे के लिए कुर्बान कर दिए जाए तो वल्लाहि मा ज़य्यातिही, वल्लाहि मा ज़य्यातिही, बखुदा तुमने उन अशरफियों को जाय नहीं किया कि इस बेटे की ऐसी तरबियत की और उम्दा तरबियत की इस मकाम बुलंद तक पहुंचा दिया। ये इल्म की बरकत कहां मिल सकती है किसी को?
मेरी माएँ और बहनें गौर से सुने, ये वाकया मैंने इस मौके के ऊपर खालिस इसलिए बयान किया है कि आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि अगर हमारी माँ और बहनों के हाथ में पैसे आ जाएं और शौहर कहीं सफर में चला जाए तो फौरन बाजार का रुख करती, कपड़े खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, जेवरात खरीदने, इसका रुख करती हैं। उनके जहनों में ये ख्याल नहीं आता कि इस पैसे को बचा करके अपनी औलाद की सही तरबियत कर दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जलसा इसलिए है ताकि हम ये बात अपने जहन में लेकर के उठें, खास तौर से ये बात कि बच्चों के लिए खास तौर पर ये बात कि अपने घर बार को छोड़ा है तो मेहनत के साथ इल्म हासिल करो और मेहनत के जरिए इंसान बुलंदी पर पहुंच जाता है। दूसरी बात, हम अपने बच्चों की तरबियत हलाल माल से करें। तीसरी बात मेरी माँ और बहनों के लिए है कि वो अपनी औलाद की तरबियत पर पूरी तवज्जो दें। अगर इस तरीके से बेदार मगजी के साथ हम मुआशरे के अंदर ये किरदार अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह मुआशरे के हमारे ये बच्चे और समाज के ये बच्चे इंशाअल्लाह मकाम बुलंद तक पहुंचेंगे। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया है, उनके असातिज़ा को, उनके वालिदैन को, और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप सब ने इस इदारे की दावत के ऊपर लब्बैक कहा और यहाँ हाजिर हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमाए और हमारे लिए जरिए नजात बनाए। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, ऐ खुदा जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नस्र के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।